व्यूअर्स, आज हम आपके साथ एक बड़ी खबर शेयर करेंगे जो अभी सामने निकल कर आ रही है। भारत ने ऐसी मिसाइल बना दिया है जिसे देखकर और पाकिस्तान की हालत टाइट हो गई है। जिस कमाल के हथियार को रूस ने रिजेक्ट कर दिया था, उस हथियार को भारत ने बना दिया है, जिसे देखकर आप कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि वास्तव में इस समय भारत के डिफेंस टेक्नोलॉजी का कोई जवाब नहीं है। व्यूअर्स, आप भी जानते हैं कि भारत इस वक्त चारों तरफ से षड्यंत्र का सामना कर रहा है। एक तरफ भारतीय वैज्ञानिक जहां नई नई मिसाइल और फाइटर जेट को तैयार करने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर घुसपैठ मचाने में लगे हुए हैं। भारत के लिए दोनों देश इतनी परेशानियां खड़ी करने में लगे हुए हैं कि जिनका कोई अंत नहीं है। ये परेशानियां सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है। इधर पाकिस्तान तो उधर चीन भी भारत में घुसपैठ करने के लिए लगातार हाथ पैर मार रहा है। लेकिन व्यूअर्स, पूरी खबर आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। लद्दाख में भारत के हाथों सबक सीखने के बाद अब चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश की तरफ मुंह कर दिया है। चीन भारत के राज्य को अपना राज्य में जोड़कर एक नया षड्यंत्र को रचने में लगा है। यहाँ पर चीन पहले अरुणाचल प्रदेश, जो भारत का एक राज्य है, उसके पूर्ववर्ती इलाके तक ही सीमित था, लेकिन अब तो चीन ने हद ही पार कर डाली है। चीन का कहना है कि भारत ने अरुणाचल प्रदेश को जीत लिया था, तभी से भारत अरुणाचल प्रदेश को कब्जा करके बैठा हुआ है। उसके बाद भारत ने चीन को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि वो अपनी हद में रहे। भारत ने चीन को ये भी कहा कि उसके बयान पहले भी झूठे रहे हैं और वो अब भी झूठे बयान दे रहा है। व्यूअर्स, यहाँ पर चीन भारत के साथ छोटा मोटा विवाद जरूर पैदा कर सकता है, क्योंकि ऐसा करने के पीछे चीन का असल मकसद और चीन की यही ख्वाहिश है कि भारत में कोई भी विदेशी कंपनियां ना आए, ताकि भारत चीन से आगे ना निकल पाए। व्यूअर्स, चीन का घटियापन यहाँ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह चीन भारत की जासूसी करने के लिए स्पाईशिप लगाकर लगातार भेज रहा है। हिंद महासागर में अपने स्पाईशिप भेज रहा है, लेकिन चीन को जवाब देने के लिए भारत भी दोहरे मोर्चे पर आने वाले टकराव का सामना करने के लिए तैयारी कर रहा है। भारत जिस रफ्तार से मिसाइल और फाइटर जेट बना रहा है, उसे देखकर यही लगता है कि भारत इस तैयारी को युद्ध स्तर पर लेकर जा चुका है। भारत चीनी ड्रैगन से निपटने के लिए बड़े स्तर पर योजनाएं बना रहा है, और इस योजनाओं के क्रम में अब जो खबर निकलकर सामने आई है, उसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि भारत ने चीनी सेना को जवाब देने के लिए ऐसे हथियार बनाए हैं जो एक तरफ जहां चीन के हवा में उड़ते फाइटर जेट और ऐसी ही और भी हवाई उपकरणों को निशाना बनाने के लिए ऐसा कमाल का हथियार बनाया है जो वास्तव में रूस ने तो सालों पहले रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन भारत ने इसे अपने मुताबिक डिजाइन करके खूंखार योद्धा में तब्दील कर दिया है। इस हथियार की ताकत को देखकर खुद रूस भी हैरान है। इतना ही नहीं, भारत ने चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए समुद्र में एक साथ 35 युद्धपोत, 11 पनडुब्बियां और 5 हवाई युद्ध को तैनात कर दिया है। वास्तव में अब तक का रिकॉर्ड है। इतने बड़े स्तर पर भारत ने दुश्मनों के खिलाफ तैयारी नहीं की थी, लेकिन अब ऐसा होने लगा है तो भारत ने अचानक 35 युद्धपोत, 11 पनडुब्बियां आखिर क्यों उतारी? क्या भारत चीनी नौसेना को सबक सिखाने वाला है? जिस हिसाब से भारत प्लान बना रहा है, उसे देखकर यही लग रहा है कि इस बार भारत ने दुश्मन देश के खिलाफ लाल सागर से लेकर अरब सागर, हिंद महासागर, सोमालिया और साउथ चीन तक दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर सबक सिखाने का बड़ा मिशन कंडक्ट करने का फैसला किया है। और भारत ने इसके लिए हिंद महासागर में 35 युद्धपोत, 11 पनडुब्बियां और 5 एयरक्राफ्ट उतारे हैं। भारत का ये भयानक रूप देखकर चीन के होश उड़ चुके हैं। वास्तव में इतने बड़े स्तर पर भारत ने ऐसे मिशन कभी नहीं किया। आप इस खबर को देखें कि किस तरह से पाकिस्तान डरा हुआ है। वजह है भारत की अग्नि 5 मिसाइल, जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया था। भारत ने इस बार अग्नि 5 मिसाइल में MIT तकनीक का इस्तेमाल किया है, यानी मिसाइल के नाक पर एक हथियार नहीं बल्कि 3 या उससे ज्यादा हथियार लगाया जा सकता है। मतलब एक ही मिसाइल से कई टारगेट हिट किए जा सकते हैं। परीक्षण के जरिए भारत अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ा रहा है। यह आशंका है कि इस्लामाबाद के स्ट्रैटेजिक विजन इंस्टीट्यूट के रिसर्च ऑफिसर हमदान खान ने पाकिस्तान की न्यूज वेबसाइट पर एक लेख लिखकर भारत की बढ़ती ताकत पर
चिंता जताई है। भारत के साथ शांति की सभी संभावनाओं और पूर्व अनुमानों को पाकिस्तान जानबूझकर नुकसान पहुंचा रहा है। वो जम्मू कश्मीर में नियंत्रित रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने के साथ ही इसके लिए भारत को दोषी ठहराने की हर संभव कोशिश करने में जुटा हुआ है। असल में पाकिस्तान की सैन्य प्रतिष्ठन की ये कोई युद्ध कला नीति नहीं है, लेकिन उसकी हाल की कर गुजारियां आश्चर्यचकित करने वाली हैं और दुखद भी। अगर वो अपनी कोशिश में सफल हो जाता है तो भारत को अपनी सीमाओं पर, विशेषकर ऐसे वक्त जब चीन के साथ लद्दाख सीमा पर मुश्किल हालात का सामना कर रहा है, चीन के 6 सैन्यपूत के साथ कुल 13 शिप इस इलाके में मौजूद हैं। इसलिए चीन को पक्का वाला इलाज करने के लिए भारत को मिशन करना जरूरी था। वहीं पिछले कुछ महीनों में समुद्री लुटेरों का प्रकोप काफी बढ़ता जा रहा था। लगातार व्यापारिक जहाजों को लूटा भी जा रहा है। इसकी वजह से काफी कमर्शियल शिप ने इस रूट से आना जाना भी बंद कर दिया था और समुद्री लुटेरों की वजह से ये जहाज अब दूसरी रूट से आने लगे हैं, जो कि काफी लंबा पड़ता है। व्यूअर्स, भारतीय सेना ने सोवियत संघ से काफी समय पहले रूस से लिए गए एक हथियार को जबरदस्त तकनीक के साथ फिर से तैयार कर डाला है और ऐसा तैयार किया है कि देखने वाले दंग रह गए हैं। इसकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि खुद अब रूस भी हैरान है। इसे दुनाली ऑटो कैनन का नाम दिया है। इन्हें सोवियत संघ के खरीदने के बाद भारत में ही अपग्रेड किया गया है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है ताकि दुश्मनों को ट्रैक कर पाए और पहचान पाए और उस पे हमला कर सके। यानी इसमें टारगेट को खुद से ढूंढकर उसको मिटाने का भी सिस्टम लगाया गया है। इसमें कम ऊंचाई पे उड़ रहे दुश्मन की किसी भी मिसाइल और फाइटर जेट को खत्म करने की ताकत है। ये गन सिस्टम गैस ऑन ब्रेड पर काम करती है। ये एक ऑटो कैनन सिस्टम है जिसका वजन 0.95 टन है और इसकी लंबाई 10 फीट है। ये किसी भी दिशा में मुड़कर आसानी से दुश्मन पर हमला कर सकता है। ये हथियार 1 मिनट में 2000 गोलियां दाग कर एकदम सटीक हमला करता है और इसे किसी भी गाड़ी पर लगाया जा सकता है या फिर इसे आप सीमा पर तैनात भी कर सकते हैं या इसे ट्रक से बांधकर भी ले जाया जा सकता है। भारत में मौजूद इस हथियार में से 350 तो खींचकर तैनात करने वाले सिस्टम है, जबकि बाकी बचे हथियारों को ट्रैक पर तैनात किया गया है। व्यूअर्स, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए इस हथियार को लेकर आपका क्या कहना है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।